जी हाँ, आप देख रहे हो रेलॉजी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स पे एमसीक्यू। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स, एनिमेशन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाने की या ट्रिक के माध्यम से हर एक टाइप के जो सीड होते हैं, क्लास ऑफ सीड्स होते हैं, उसके क्या टैगिंग कलर होते हैं उसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो का देख सकते हैं। अगर वो वीडियो देख लेते हैं उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो आइए इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बॉटानिकली सीड इज़ अ। देखिए, अगर बॉटनिकली बात करें तो सीड क्या है। सबसे पहला ऑप्शन फर्टिलाइज ओव्यूल, एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड ओवरी या एक्टिव ओवरी। ये चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा, ध्यान से सोचिए। देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो एनएससी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है और क्लासिफिकेशन ऑफ सीड से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने बनाया है। और पार्ट 2 में सीड विगर, सीड टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड इसका पार्ट 2 आएगा, जो वॉल्यूम 2 का लगेगा इसका, उसमें होंगे। तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। तो इसका सही आंसर होगा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, बॉटनिकली सीड क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, नॉट ओवरी, ओव्यूल होता है। तो बॉटनिकली सीड्स के पास अवेलेबल क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर उनके पास है तो वो एक सीड के कैटेगरी में आता है। एक तो इंटैक्ट एम्ब्रियो होना चाहिए, उसके अंदर जो इंटैक्ट मतलब क्या, अंदर एम्ब्रियो होना चाहिए। उसके बाद स्टोर्ड फूड होना चाहिए, सीड के अंदर एक स्टोर्ड फूड होता है जो उसको जर्मिनेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद सीड कोट होती है। सबसे मेजर पॉइंट ये है कि एक विएबल होना चाहिए ये, और कैपेसिटी होना चाहिए जर्मिनेट करने का। अगर वो जर्मिनेशन नहीं कर सकता है तो वो ग्रेन में बदल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड इज नोन एज। देखिए, प्रोजेनी मतलब क्या, ब्रीडर सीड का जो बच्चा होगा, अगला जनरेशन होगा, वो क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा फाउंडेशन सीड। देखिए, ब्रीडर से जो सीड बनता है वो बनता है फाउंडेशन। और आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करें। उसके बाद आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, अगर आप खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है आपके मेमोरी में ज़्यादा सेटअप हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ सीड इज़ नोन एज मदर सीड। देखिए, मदर सीड किसको बोलते हैं, एकदम ब्लाइंडली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्लाइंड रूप से आप इसको आंसर कर सकते हैं सिर्फ एक को याद करके, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड को ही मदर सीड बोलते हैं क्योंकि इसके बाद ही लार्ज मास में प्रोडक्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच क्लास ऑफ सीड्स हैज़ जेनेटिकली 99.9% जेनेटिक प्योरिटी, और इसका जो फिजिकल प्योरिटी है वो 98% तक परमिसिबल है, थोड़ा मोड़ा मिक्सिंग हो सकता है। तो देखिए, ब्रीडर सीड जो होता है वो कितना होता है, वो ऑलमोस्ट 100% ही जेनेटिकली प्योर होता है। तो ब्रीडर तो होगा नहीं। अब आपको सोचना है इसमें से क्या सर्टिफाइड होगा, फाउंडेशन होगा या कोई नहीं होगा, तो फाउंडेशन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अब मेजर पॉइंट यहाँ आता है कि फाउंडेशन सीड के प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि ये किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन या किसी एक फार्म को दिया जाता है परमिशन। इसको हर कोई नहीं लगा सकता, ये हर किसी के पास परमिशन नहीं है फाउंडेशन सीड को ग्रो करने के लिए। तो किसके पास होता है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन कॉरपोरेशन के पास होता है, स्टेट सीड कॉरपोरेशन के पास होता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के पास होता है, गवर्नमेंट फार्म के पास होता है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है, या सभी के पास होता है। तो इसका सही आंसर सोचिए। देखिए, इसमें 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन है वो सही हैं। स्टेट सीड कॉरपोरेशन भी इसका प्रोडक्शन कराती है, एनएससी भी कराती है, गवर्नमेंट के जो अपने फार्म होते हैं वहाँ भी होती है। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी एनएससी के पास अगर किसी वैरायटी की स्पेशल किसी लोकेलिटी में वो सीड लगती है किसी स्टेट में, अगर वहाँ पे एनएससी को ये नहीं मिल पा रहा है तो वो वहाँ का स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फाउंडेशन सीड खरीदती है।
चलिए अब आगे बात करते हैं। विच कलर ऑफ टैग इज अप्लाइड ऑन द बैग ऑफ फाउंडेशन सीट। फाउंडेशन सीट का जो बैग होता है उस पर कौन से कलर का टैग लगाया जाता है, ये आपको बताना है। ब्लू, गोल्डन येलो, वाइट, पर्पल। देखिए इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, पिछले वीडियो जो मेरे देखे होंगे उनको याद होगा। आई फाउंड स्वीट्स, मैंने बताया था एक स्टोरी के माध्यम से कि आई फाउंड वाइट स्वीट्स, याद होगा। तो फाउंड वाइट, फाउंड से बना फाउंडेशन और वाइट से बना वाइट, तो फाउंडेशन का जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। तो इस पर जो वाइट कलर का टैग लगता है, देखिए ये मैंने ट्रिक बताया था, आई फाउंड वाइट स्वीट्स, तो फाउंडेशन का जो टैगिंग का कलर होता है वो वाइट होता है। और इसका जो टैग होता है वो देखिए ये है, इस पे स्टेट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर जो होते हैं, सीड इंस्पेक्टर जो होते हैं, उनकी साइन होती है। तो ये है वाइट कलर का। चलिए अब आगे बात करते हैं, वो जो अभी टैग मैंने दिखाया उसका डायमेंशन क्या होता है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फॉर फाउंडेशन सीड्स, डायमेंशन ऑफ टैग फॉर फाउंडेशन सीड्स। तो ये आपको बताना है, 12x6 होता है, 16x7.5 होता है, 12x8 होता है, या 15x7.5 होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 15x7.5, मतलब लेंथ जितना है उसका जस्ट हाफ होगा ब्रेड्थ। ठीक है, ये अगर 15 है तो ये 7.5 होगा, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन सीड टेक्नोलॉजी से ही पूछ दिए जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड इज कॉल्ड, अब पहुंच गए हैं फाउंडेशन सीड के प्रोजेनी पे। उस समय थे ब्रीडर सीड का प्रोजेनी कौन होता है, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन सीड का प्रोजेनी कौन होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें से एक ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ब्रीडर नहीं होगा, क्योंकि ब्रीडर का जो प्रोजेनी होता है वो होता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का प्रोजेनी कौन होता है, मतलब इसका नेक्स्ट जनरेशन कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो फाउंडेशन से हमको मिलता है सर्टिफाइड सीड, तो इसका ऑप्शन डी होगा सही आंसर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच क्लास ऑफ सीड्स हैज़ सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी। अब इसकी बात करते हैं, मतलब किस क्लास, सीड के कौन से क्लास में सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक प्योरिटी होता है और फिजिकल प्योरिटी होता है, मतलब सेटिस्फाइड है, इससे काम हो सकता है। तो ये आपको बताना है। तो ये होता है सर्टिफाइड सीड में। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्लास ऑफ सीड इज अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी। मैंने पहले भी बताया है कि जिस स्टेट में सीड का प्रोडक्शन होता है उस स्टेट में सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है। हर एक स्टेट की अपनी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है। तो वहाँ पे अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ से उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ता है, सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है और उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके अंडर रजिस्ट्रेशंस भी होते हैं। तो आपको बताना ये है कि कौन से क्लास ऑफ सीड के लिए इतने काम करने पड़ते हैं। तो ये करना पड़ता है सर्टिफाइड सीड के लिए। सर्टिफाइड सीड का अगर प्रोडक्शन आप किसी स्टेट में कर रहे हैं फार्मर्स के फील्ड पे, तो आपको स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के थ्रू उसका परमिशन लेना पड़ेगा। वो इंस्पेक्शन के लिए आएगी, फिर वो वेरीफाई करेगी, सारा कुछ होगा, जर्मिनेशन टेस्ट होगा, उसके बाद वो सर्टिफाइड सीड के क्लास में आता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कलर ऑफ टैग इज अप्लाइड ऑन द बैग ऑफ सर्टिफाइड सीड। अब सर्टिफाइड सीड पे पहुंच गया। सर्टिफाइड सीड के बैग पे कौन से कलर का टैग लगता है। देखिए मैंने वीडियो में बताया था, आपको याद होगा, सर्टिफाइड के लिए ब्लू शर्ट, वो जाती है शॉप और बोलती है कि ब्लू शर्ट मिला है मुझे, तो वो ब्लू शर्ट लेती है उसके लिए। तो ब्लू शर्ट, शर्ट से बना मेरा सर्टिफाइड और ब्लू से ब्लू, तो इस पर कौन सा कलर होगा सर्टिफाइड सीड के लिए, ब्लू। तो ये होगा आंसर। एजोर ब्लू बोलते हैं इसको, अगर कहीं ब्लू ऑप्शन मिलता है तो आप मार सकते हैं, मगर एप्रोप्रिएट आंसर जो है एजोर ब्लू है। तो इसका सही आंसर मैंने बताया एजोर ब्लू होगा इसके लिए। देखिए इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, वो जाती है शॉप, शॉप से मिलता है उसको ब्लू शर्ट, तो ब्लू से मेरा बना एजोर ब्लू और शर्ट से बना सर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड शर्ट के लिए जो देखिए ये एजोर ब्लू का होता है इसका टैग। चलिए अब आगे बात करते हैं। विच क्लास ऑफ सीड इज जनरली अवेलेबल फॉर फार्मर्स फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए
सीड का कौन सा क्लास फार्मर्स के लिए अवेलेबल होता है? तो ये होता है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड फार्मर्स को दिया जाता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टैग ऑन द बैग ऑफ सर्टिफाइड सीड? सर्टिफाइड सीड के बैग पे जो टैग लगी होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है? जो अभी आपको मैंने दिखाया था, जो एजोर ब्लू कलर का टैग था, उसका डायमेंशन क्या होता है? अक्सर डायमेंशन पूछ दिए जाते हैं। ये डायमेंशन भी स्पेसिफाइड होता है। अगर गलत डायमेंशन में आपने टैग लगाया है तो उसका सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये है मेरा 15x7.5। देखिए, सर्टिफाइड और फाउंडेशन, ये दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, 15x7.5 और 15x7.5। ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ प्योर सीड इज डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ प्योर सीड इज डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर? प्लांट ब्रीडर के सुपरविजन में इसकी प्रोडक्शन होती है। तो वो कौन सा सीड है? सीड का कौन सा क्लास है? तो ये होगा मेरा ब्रीडर सीड। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ब्रीडर या न्यूक्लियर सीड की जो प्रोडक्शन होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर। चलिए अब आगे बात करते हैं। ब्रीडर सीड इज जेनेटिकली कितना प्योर होता है? 95%, 99%, 90% या 100%? तो ये 100% जेनेटिकली प्योर होता है। इसके बाद जैसे ही जनरेशन बढ़ती है, जेनेटिक प्योरिटी हल्का हल्का घटते जाता है। ब्रीडर सीड इज यूज टू प्रोड्यूस। अब ब्रीडर सीड किस सीड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है? मतलब अगला जो इसका जनरेशन होगा वो कौन सा होगा? तो ब्रीडर सीड से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है फाउंडेशन सीड। विच टैग कलर इज गिवन टू ब्रीडर सीड? चलिए ये इंपॉर्टेंट है। टैग कलर आपको हमेशा याद होना चाहिए सारे का। अगर याद नहीं है तो पिछला वीडियो मेरा देखिए, उसमें आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार देखिएगा तो पक्का याद हो जाएगा। देखिए, ब्रीडर के लिए मैंने बताया था, उसके लिए ट्रिक मैंने क्या बताया था? गोल्डी येलो ब्रेड, याद है? गोल्डी येलो ब्रेड। तो गोल्डी से बना मेरा गोल्डन येलो, गोल्डी येलो से बना गोल्डन येलो, और ब्रेड से बना ब्रीडर। तो ब्रीडर के लिए क्या होगा? गोल्डन येलो। तो उसका टैग का जो कलर होता है वो होता है गोल्डन येलो। देखिए ये मैंने ट्रिक बताया था। अगर जो वीडियो नहीं देखें, वीडियो जाकर देखें, बहुत अच्छी ट्रिक बताई गई है स्टोरी के माध्यम से, आपको हमेशा याद रहेगा। इसके जो टैग होते हैं वो होते हैं गोल्डन येलो ब्रीडर के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रीडर सीड इज पेरेंट मटेरियल ऑफ। अब देखिए, ब्रीडर सीड जो है किसका पेरेंट मटेरियल है? ये आपको याद है। पेरेंट मटेरियल मतलब इससे जो प्रोड्यूस होगा तो उसका ये पेरेंट मटेरियल होगा। तो ये पेरेंट मटेरियल किसका होगा? मान लीजिए ये जनरेशन है, इससे पहले का जनरेशन है, वो तो इसके लिए पेरेंट हुआ ना। तो इसके जो पेरेंट होंगे वो ये है ब्रीडर सीड। तो किसके लिए पेरेंट होता है? तो ये होता है फाउंडेशन सीड के लिए। इसका अगला जनरेशन जो होता है वो होता है फाउंडेशन सीड। चलिए अब आगे बात करते हैं। ब्रीडर सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ब्रीडर सीड का जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, मास प्रोडक्शन होता है, या ऑन फार्म ट्रायल होता है, सीधे फार्म पे लगा दिए जाते हैं। ये आपको बताना है। देखिए, ब्रीडर सीड का जो प्रोडक्शन होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। उसके बाद जो फाउंडेशन लगती है वो ज़्यादा अमाउंट में लगती है। फिर जो सर्टिफाइड सीड लगता है वो और ज़्यादा अमाउंट में लगता है। इसके मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ टैगिंग ऑफ ब्रीडर सीड? साइज़, इसको डायमेंशन लिखना चाहिए, मैंने साइज़ लिख दिया है। चलिए, साइज़ या डायमेंशन वही बात है। तो ब्रीडर सीड के जो टैग होते हैं उसका डायमेंशन क्या होता है? 10x6, 30x10, 10x5। सोचिए, इसका आंसर सोचिए। मैंने बताया फाउंडेशन और सर्टिफाइड का क्या होता है? 15 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये दो का तो कंफर्म याद है। अब बच जाता है मेरा ब्रीडर। तो ब्रीडर का होता है 12x6। ये होगा मेरा 12x6, ये होगा 12 और ये होगा 6। ये हैं इसके डायमेंशन। ये देखिए, ये है ब्रीडर सीड का गोल्डन येलो, हल्का कम येलो दिख रहा है आपको, मगर ये है गोल्डन येलो। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। विच कलर ऑफ टैग इज अप्लाइड ऑन द बैग ऑफ ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स? देखिए, टीएल सीड्स होते हैं जनरली।
टीएल सीड्स जो होते हैं मैक्सिमम किस क्रॉप के लिए दिए जाते हैं ये भी आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो अभी आपको ये बताना है कि टीएल सीड्स जो होते हैं इनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती है, इनको उतने सारे प्रोसेस के थ्रू फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का जो प्रोसेस है उसके थ्रू नहीं जाना होता है। ये सिंपली टीएल लेवल दे सकते हैं इसको। तो इसका जो कलर होता है टैग का वो क्या होता है, इसका होता है ओपल ग्रीन, क्योंकि येलो ब्लू वाइट, देखिए येलो जो होता है ब्रीडर का होता है, ब्लू जो होता है सर्टिफाइड का होता है, वाइट जो होता है फाउंडेशन का होता है। तो ओपल ग्रीन होता है टीएल सीड्स के लिए। जनरली एमंग द फॉलोइंग विच क्रॉप हैज़ टीएल लेवल, मतलब मैक्सिमम जो टीएल लेवल होता है वो किस क्रॉप के लिए होता है, किस तरह के क्रॉप्स के लिए होता है, पैडी के लिए होता है, वीट के लिए होता है, पल्सेस के लिए होता है या वेजिटेबल्स के लिए होता है। तो जनरली वेजिटेबल्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं आपको ओकरा मिलेगा, ब्रिंजल मिलेगा, ये सब मैक्सिमम जो होते हैं टीएल लेवल के होते हैं, इनको उतना प्रोसेस के थ्रू जाना नहीं होता है। तो ये होते हैं, इन पे जो लेवल होता है वो टीएल का होता है। चलिए फाइनली बात करते हैं कि टीएल जो सीड्स होते हैं उसके टैग की डायमेंशन क्या होती है। देखिए 15x10, 10x10, तो इसका डायमेंशन आपको बताना है। तो इसका जो होता है डायमेंशन वो होता है 15x10, थोड़ी इसका डिफरेंस है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होता है। ये आपको याद रखना है, सिंपली सबको याद रखना है। देखिए ब्रीडर के लिए जो होता है वो कितना होता है, ब्रीडर के लिए जो होता है वो 12x6 है, ये याद रखना है। फाउंडेशन के लिए क्या होता है 15x7.5, सर्टिफाइड के लिए सेम होता है, और टीएल के लिए ये होता है मेरा 15x10। तो ये टैग का साइज़ आपको याद रखना है। तो ये था कंप्लीट एमसीक्यू इससे रिलेटेड। इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा और भी एमसीक्यू बताऊंगा, और वो अलग टॉपिक पे होंगे। इससे आगे का टॉपिक होगा सीड विगर, सीड टेस्टिंग, सैम्पल साइज़ कितना होता है हर एक क्रॉप के लिए, क्या सैम्पलिंग साइज़ होती है, ये सब चीज़ बताऊंगा। तो हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसको मिला है, एमएसपी क्या है इस बार का, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, आईसीआर ने क्या बदलाव किया है, स्टैटिक लाइन्स की क्या संख्या है, मोदी ने क्या किया। तो बहुत सारे इस पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मेहनत से पढ़िए, जी जान से लगे रहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए मेहनत करना है। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।